हेलो दोस्तों, आई एम मिस्टर मनीष शर्मा। एक बार फिर मैं आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये मैथ क्लास 10th के लिए है। जो भी बच्चे इस बार यूपी बोर्ड का एग्जामिनेशन देंगे उनके लिए बिल्कुल ही कॉन्सेप्चुअल और बहुत ही सरल भाषा में मैं इस चैप्टर के बारे में चर्चा करूंगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें उत्साहित करें कि मैं आप सभी लोगों के लिए टिपिकल टॉपिक को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। Therefore, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हम लोग इस चैप्टर पर आते हैं। व्हाट इज लीनियर? लीनियर क्यों कहा जाता है? बिकॉज ऑफ द इक्वेशन ऑफ द फॉर्म हैज मैक्सिमम पावर 1, therefore it is called linear equation in two variable. Why two variable? Variable x and y. Therefore two variable x and y, that's why it is called linear equation in two variable. इक्वेशन एक वर्ड है। व्हाट इज इक्वेशन? तो मैं आपको बता दूं, इक्वेशन इसे ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं इक्वल टू 0, if I did not add equal to 0, that's why it's make a algebraic expression or polynomial. Therefore, if we add equal to 0, then it's become an equation. This is the difference between a polynomial and an equation. मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इक्वेशन और पॉलिनोमियल में फर्क समझ आ गया होगा। देयर इज एक्स एंड वाई और द वेरिएबल्स। व्हाट इज वेरिएबल्स? वेरिएबल्स विच आर नॉट फिक्स्ड। वेरिएबल उसे कहते हैं जो हमेशा वेरी करता है। वेरी करने का मतलब अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज के लिए डिफरेंट वैल्यूज हमको मिलता है। जैसे अगर हम कहें x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इट इज आल्सो अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमने कहा कि अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग मान का मिलना, अलग अलग वैल्यू का मिलना कैसे पॉसिबल है? व्हेन y transfer from right side, from the left side, x is equal to 5 minus y. If we put the value of y from 0, 1, 2, dot dot, then we get simultaneous value of x. This is also different from its original value. That's why we are called variable x and y. दोस्तों, x और y को हम वेरिएबल इसीलिए कहते हैं क्योंकि y के अलग अलग मान के लिए x का भी अलग अलग हमें मान प्राप्त होगा। इसीलिए ये दोनों वेरिएबल हैं और मैक्सिमम पावर चूंकि 1 होने के कारण इसे लीनियर कहा जाता है। वेयर a, b एंड c, a, b, c को आप कांस्टेंट कह सकते हैं और यदि c को हम रिप्लेस कर दें, c को रिप्लेस कर दें तो a एंड b को कोफिशिएंट ऑफ x एंड y भी कह सकते हैं रिस्पेक्टिवली। a एंड b आर द कोफिशिएंट ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली, where c is constant। ये अचर पद है या कांस्टेंट नंबर एज इट इज 4, 5, 6, 7 एनीथिंग इट कैन बी इन नेगेटिव आल्सो। Therefore
understand only this. What is the concept of linear equation in two variables? Two variables means there is two variable x and y. Two variable x and y. क्यों? क्योंकि y के डिफरेंट मान के लिए हमें x का डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है. So both x and y are not fixed. That's why both are variables. In this equation, an equation of the form, कोई भी इक्वेशन है जो मैक्सिमम पावर 1 के जो वेरिएबल है उस पर मैक्सिमम पावर 1 होना चाहिए. तो ax plus by plus c is equal to 0. जहां पर a b c रियल नंबर है. रियल नंबर क्या होता है सर? रैशनल और इररेशनल. एक बात फिर आती है, व्हाट इज रैशनल नंबर? द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल इज कॉल्ड रियल नंबर. रियल नंबर कैन बी नेगेटिव, कैन बी इन द रूट. अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, व्हाट इज रैशनल नंबर? रैशनल नंबर इज दैट नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where q is not equal to 0 and p and q are integer. Irrational number, that number which cannot be written in the form of p upon q, as 3.12112 dot dot dot, that is irrational number. Under root 2, under root 3 dot dot dot, this is also an irrational number because it is a not perfect square. It's not a perfect square. Pi is also an irrational number. Pi is also an irrational number. हम समझ गए कि रियल नंबर क्या है. ए बी सी यानी ये रूट में भी हो सकते हैं, रूट से फ्री हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं. ठीक है. बट a is not equal to 0 and b is not equal to 0. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के लिए a और b 0 नहीं हो सकते. It can't be 0. यदि 0 हो जाएंगे तो क्या होगा? Let ax plus by plus c is equal to 0. If a is equal to 0, okay, then this portion becomes 0. So we get क्या मिलेगा हमको? by plus c is equal to 0. Here only one variable. That's why we say that this is a linear equation in one variable, only y. That's why it is linear equation in one variable. तब two variables नहीं हो सकता. This is only one variable. इसीलिए a और b का मान या value of a and b should not be 0. There is the condition. Then we say that ax plus by plus c is equal to 0 is a linear equation in two variables. Friends, मैं आप लोगों के लिए linear equation in two variables को एक ही क्वेश्चन में तीनों मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड,
एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इन तीनों मेथड को एक ही क्वेश्चन में समझा दूंगा और मेरे पास बहुत सारे गुड आइडियाज भी हैं कि कैसे टू वेरिएबल्स के लीनियर इक्वेशन को, बड़े से बड़े लीनियर इक्वेशन को कैसे मिनटों में सॉल्व कर देंगे। मेरे इस वीडियो के बाद मैं उस टॉपिक पर आऊंगा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय